4 का 2 नंबर प्रश्न भी दिया हुआ है। चलिए 4 के हम लोग 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 4 का 2 नंबर प्रश्न इस तरह से हल होता है। तो 4 का 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कौन सी इस बार समकोण कर दिया है। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्टकट में सब समझाना है। देखिए इस बार बोल रहा है कि दिया हुआ है, क्या दे रखा है इस बार 4 के दूसरे नंबर प्रश्न में त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें कौन सी जो है समकोण है, ये समकोण है। अब इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ये ए दे दीजिए, ये बी दे दीजिए, चाहे इसी को ए उसी को भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये समकोण है, ठीक है ना। ये क्या है, ये समकोण है जिसमें बोल रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें दे रखा है मान ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21। ए बी बराबर 29 दे रखा है, बी सी बराबर 19 दे रखा है, सॉरी 21 दे रखा है, बी सी बराबर 19 नहीं 21 है, 21। तो बोल रहा है कि ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी, ए बी देखिए बोल रहा है कि ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ है। एक बात आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे तो पता ही होना चाहिए, 10th में चल गए हैं, कि जिस जो वाला कोण बीच में रहता है ना, उसी का यहाँ जो मान लिखा था वो मान उसी का मान कहलाता है। ये कोण जो बीच में रहता है और बराबर का जो मान दिया था उसी का मान कहलाता है। तो कोण बीच में कौन है, बी है, तो बी बराबर थीटा, तो ये इसका मान जो है थीटा दे रखा है, यानी कि इसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर h का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, p का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है वो सब हम पहले लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ए बी ए सी नहीं दिया हुआ, यानी कि p का मान नहीं दिया हुआ। p का मान के लिए सूत्र क्या बताया है, डायरेक्ट h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर लिखेंगे। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये आप लोगों को एग्जाम में लिखना ही लिखना पड़ेगा, तब जाकर के नंबर जो है सटीक दिया जाएगा, नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। लिखना पड़ेगा इतना। पाइथागोरस प्रमेय हमें मान निकालना है p का, तो p यानी क्या है, तो ac का मान निकालना है, a से c का मान निकालना है, ac का सूत्र क्या होता है, p के लिए डायरेक्ट h के स्क्वायर में से घटा देंगे, h के स्क्वायर में से डायरेक्ट घटा देंगे b के स्क्वायर, ठीक है। अब h का मान कितना दे रखा है, तो h का मान दे रखा है कितना, 29, तो लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना दे रखा है, तो 21, तो लिखेंगे 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, अगर पता हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं पता होगा तो ऐसे करके हम लोग पता कर लेंगे। ऐसे 29 29 आपस में दोनों को गुना कर देंगे, इससे आराम से जो है पता चल जाएगा कि 29 का जो स्क्वायर जो है कितना होता है, 9 9 81 के 1 9 2 18 और 18 26 2 9 18 के 8 2 9 4 1 5 1 8 6 14 के 4 5 2 7 1 841 होता है। इस तरह से गुना करके पता कर लेंगे, नहीं पता रहेगा तो मान लीजिए हमको नहीं पता था, ऐसे करके पता कर लिए, पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख लेंगे। ये हो जाएगा 841 माइनस 21 का कितना होता है, तो 21 का होता है 441। अब नहीं पता है तो इसको भी करके देख लेंगे, 21 गुना 21 कर देंगे, 1 2 2 4 1 4 4 हो गया 441। गुना तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इसमें से घटाएंगे, 441 में से 441 घटेगा तो बचेगा 400। 400 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल है, तो ये जो है 20 का है, किसका है, 20 का है। यानी कि यहाँ पर जो है AC का मान कितना निकल करके चला आया, 20 निकल करके चला आया, ठीक है ना। तो इसमें क्या किसका किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है, 4 का 2 नंबर प्रश्न है। 1 मिनट, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए इसको हल करते हैं, इसको मिटा करके, ठीक है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग हल करते हैं पहले। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos सूत्र क्या होता है, b बटा h के स्क्वायर प्लस p बटा h के स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि स्क्वायर उस पे भी है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसलिए हम इस पे भी स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करेंगे फिर गलती हो जाएगा। चलिए cos स्क्वायर थीटा के बारे में बोला है तो सबके लिए लंब तो यही रहेगा, तो ये p हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए इसको, फिर से हम समझाते हैं। इसके बारे में जिक्र होता है, इसके सामने जो ये पड़ा ना, तो ये तो p हो गया, तो ये ना b हो जाएगा, ये लंब तो यही ना आधार होगा। तो उसके बाद देखिए p बटा h, तो p तो 21 ही 20 ही होगा, और h का मान क्या रहेगा, h का मान वही रहेगा 29 ही रहेगा। इसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का होता है 441 बटा 29 का होता है 841, ठीक, प्लस 20 का होता है 400 बटा 29 का होता है 841, ठीक है। अब देखिए इसको आगे समझिए, इससे आगे 841 का एलसीएम निकालेंगे तो 841 ही होगा, ठीक। 841 से कम 841 गुना करेंगे 441 में तो 441 हो जाएगा 1 से, ठीक, प्लस 841 से कम 841 1 से 400 में गुना करेंगे तो 400 ही रह जाएगा, ठीक। चलिए आगे दिखाई देगा एक स्टेप। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 400 और ये 441 और 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841 बटा
841, 841 एक मरतबा काटा, एक मरतबा, 1/1 का मतलब हुआ 1। तो इसका उत्तर हो गया कितना? इसका उत्तर 1 हो गया, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका उत्तर 1 दिया हुआ है कि नहीं। 4 का ये दूसरा का पहला है, प्रश्न नंबर 4 के दूसरा का पहला 1 दिया हुआ है उत्तर, मतलब सही बनाया हम लोग, गलत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह अभी जो हम लोग हल किए 4 के दूसरा का पहला नंबर प्रश्न था। अब हल करेंगे 4 के दूसरा नंबर प्रश्न, यानी 4 के दूसरा के बी नंबर प्रश्न। बोला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए हल करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका होता है b बटा h, सूत्र स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, इसका होता है p बटा h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। जो सूत्र था वो सूत्र लिख दिए हैं, माइनस था माइनस पे ही बनाएंगे, ये बटा पर घटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थीटा के बारे में जिक्र है, इसके बारे में, यानी कि सबके लिए लंब यही रहेगा। तो b बटा h, जब ये लंब है तो ये आधार होगा, तो 21 बटा h का मान हो जाएगा 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस उसके बाद p, इसके बारे में जिक्र हो रहा है थीटा के बारे में, तो ये p हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बटा h का मान तो 29 ही रहेगा, 29, स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर, ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद 29 का एलसीएम हो जाएगा 29। उसके बाद जब हम लोग घटाएंगे यहाँ पर, सॉरी 29 का एलसीएम हो जाएगा 29 से 29 में भाग देंगे एक मरतबा, और 1 से 21। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी इसका एलसीएम होगा पहले हम लोग एलसीएम लिख देते हैं, ठीक। जिसका जो स्क्वायर होगा स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। 21 का हो जाएगा 441 बटा 29 का हो जाएगा 841, माइनस 20 का हो जाएगा 400 बटा 29 का हो जाएगा 841, ठीक है। अब इसको स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर हम कर दिए। अब 841 का एलसीएम निकालते हैं तो 841 ही होगा। 841 में भाग देंगे एक मरतबा, 1 से गुना करेंगे 441 में तो 441 होगा, ठीक। माइनस है तो माइनस, 841 से फिर 841 में भाग देंगे तो एक मरतबा, 1 से 400 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक। अब ये 441 में से 400 घटेगा तो बचेगा 41, और बटा 841 है तो 841, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। देखते हैं 4 के दूसरा के बी का उत्तर दिया हुआ है कि नहीं है, तो पता चले 41 बटा 841 दिया हो, मतलब सही बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 4 के जो है पहला का पहला, दूसरा दूसरा का, 4 के दूसरा का दूसरा पहला हो गया। हम लोग 4 के 3 नंबर प्रश्न भी दिया हुआ है, तो 4 के 3 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए हम इतना ही पर करके छोड़